जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। किसी ने आज क्वेश्चन एक किया कि मैं 20 साल से हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, अब फिर भी बहुत दुखी है, कोई उपाय बताइए। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं, मैं उनका कष्ट जानना चाहती थी कि क्या कष्ट है, शायद निवारण कर भी सकती हूँ, लेकिन वीडियो के द्वारा ही मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो भी है कष्ट कर रहे हैं तो आपका या हमारा जो पिछला कुछ होता है, जो हम किए हुए होते हैं, उसी का कर्म हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। कहते हैं ना कि कोई भी कर्म किया हुआ ब्याज के साथ ही हमें भोगना पड़ता है। तो बहन जी, आप उदास मत होइए, आप सुखी से कर्म काटिए। इसी में मैं शिव महापुराण का पढ़ रही हूँ, शिव महापुराण पाठ। तो 1 से लेके अभी चल रहा है, शिव महात्म्य पढ़ा, फिर रुद्र संहिता पढ़े और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, सृष्टि खंड पढ़ रहे हैं, अब पार्वती खंड शुरू होगा। तो आप शुरू से सुनिए। कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने से जो भी हमारा कर्म है वो सब कट जाता है, क्योंकि शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसके सुनने मात्र से, कलयुग में तो और ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, सुनने मात्र से ही हमारा कर्म कटता है। और यही सोच के विचार करके प्रभु ने ये आदेश हमें दिया कि तुम इस तरह से शिव महापुराण के पाठ सुनाओ, सब भक्तों के तरफ जाए। जो बहुत दुखी लोग हैं वो 1 से शिव महापुराण के पाठ सुने। कर नहीं सकते क्योंकि उनके वो रखने के लिए स्वच्छ घर, पूजा पाठ और व्यवस्था चाहिए, लेकिन आप सुनने से भी उतना ही फल मिलता है बहन जी, जितना आप खुद करते हैं। सुनने से और ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि एकाग्रचित होके सुन सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये भी आया है, फ़ोन आया है या बातें कर रहे थे कि मैं कहाँ सुनूं, कि पूजा पर बैठ के सुनूं। शिव महापुराण तो बहुत ही पुण्य वाली चीज़ है, तो कैसे सुने। तो बहन जी, भाई जी, जो भी हैं, वो ऐसा कभी नहीं कहा गया है, भगवान ऐसा नहीं कहते कि हमारे को बस पूजा पाठ में ही याद करो। बहन लोग किचन में तो रहते हैं ना, हमारा तो आधा टाइम किचन में ही बीतता है। किचन में आप फ़ोन लगा लीजिए और शिव महापुराण का पाठ सुनिए, जितना हो सके आप पाठ सुनिए, आपका कर्म भी कटेगा, प्लस घर में सुख शांति धन वैभव कोई चीज़ की कमी भी नहीं रहेगी। ये प्रभु के द्वारा ही संदेश आया है, सो कर रहे हैं हम लोग। कर्म का तो फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी पीछा कर्म हमें नहीं छोड़ता, भगवान भी यही कहते हैं। लेकिन ये कलयुग में एक ऐसा पुराण है शिव महापुराण, जो सुनने से कर्म मुक्ति होती है। जैसे चंचुला वेश्या थी तो उसे मुक्ति हो गई शिव महापुराण सुनने से ही। उसका पति पिशाच था तो शिव महापुराण से ही मुक्ति हो गई। एक ब्राह्मण दुराचारी हो गया था, माता पिता को भी मार दिया था और पत्नी को भी मार दिया था, उसे भी शिव महापुराण सुनने पर शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कुबेर जी हुए, ये भी बहुत बड़ा दीप दान किए शिवलिंग को, तो कुबेर नाम पड़ा। धन के मालिक शंकर भगवान स्वयं अपना दोस्त सखा बनाए कुबेर जी को, कुबेर नाम दे के। ये भी गुण निधि का कहानी है, ये भी शिव महापुराण में ही है कि कैसे गुण निधि पहले क्या था, लास्ट में एक दिन शंकर जी के जल चढ़ा देता है, दीप जला देता है, तो गुण निधि फिर अलकापुरी का राजा बनता है। फिर हर घर घर दीप जलवाया, उसके बाद वो कुबेर भगवान प्रसन्न होकर कुबेर की पदवी देते हैं और भगवान कुबेर धन के देवता बनते हैं। तो ये सब भगवान शिवलिंग के ही पूजा करने से फल मिला है और कर्म कटता है। तो हम जो भी पाप किए हैं अनजाने में या पिछला जन्म में, बहुत लोग मानते ही नहीं है कि हमने कोई पाप किया है, बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये मान लीजिए
मेरे कहानी जो भी आप शिव चर्चा कथा पीछे देखिए बॉक्स में, पीछे मतलब मेरा डाला हुआ है, या शिव महापुराण सुनिए, सब में सही कथा है, सही शिव चर्चा है, सही शिव महापुराण है। इसमें कोई अलग से मैंने नहीं बनाया है कि मैं अपने से बना के आपको कथा सुना दिया है। आप उसको देखिए, सुनिए कि क्या है और भगवान क्या कहते हैं। तो मात्र हमें शिवलिंग में जल चढ़ा के मुक्ति मिल जाती है। उन पे पुष्प भी ना चढ़ाएं, अगर जोत है तो जोत जला के भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और नहीं है तो जीभ हमारा तो खाली है ना, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय का जितना बार जाप करेंगे ना, उतना ही कर्म करता है और मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। कोई की याद नहीं आएगा कि हमारा कोई रिश्ता नाता है, लेकिन हर वक्त ओम नमः शिवाय। सुबह उठते झाड़ू लगाते ओम नमः शिवाय, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, बर्तन धोते, खाना बनाते समय, हर वक्त चलते फिरते, रास्ता चल रहे हैं, सब्जी लाने जा रहे हैं, कहीं बातचीत करने से क्या फ़ायदा? कोई आपको दे देगा कुछ? कभी कुछ नहीं देगा। अपना जीभ अपने साथ कर्म जाएगा। तो कहते हैं ना, भगवान की जीभ दिया है नाम जपने के लिए, हाथ दिया है काम करने के लिए, और जो मनुष्य ये दोनों काम करेगा उसको कभी कोई कमी नहीं होगा। तो इसीलिए हे माता जी, हे बहन जी, सबके लिए है, नाम जपिए और प्रभु का हर वक्त नाम लेते रहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुनने का टाइम नहीं है। सबसे अच्छा किचन में टाइम होता है कि जहाँ पे अपना मोबाइल ऑन कर दीजिए और सुनते रहिए, अपना काम भी करते रहिए। ऐसा तो भगवान नहीं कहते कि हाथ तो काम करेगा कान सुनेगा। आँख से देख के हाथ से काम करिए, कान तो सुनेगा ना। अब मुँह से नाम भगवान का लेते रहिए। यही सुख है, यही आनंद है। भगवान कर्म करने के लिए दिया है संसार, पति बाल बच्चे समाज पत्नी, तो कर्म भी करना है और अपने लिए भगवान का नाम भी लेना है। ये अपने लिए होता है। जो भगवान का नाम है कान से सुनना या अपने मुंह से कर रहा है, ये आपके साथ जाएगा। और यहाँ तो संसार में जितना आप कर्म कर रहे हो, ये तो आपका पिछला जन्म का ही उधार चुका रहे हो, और आगे जन्म के लिए आप तो कुछ ले जाओ बैंक बैलेंस। कैसे ले जाओगे आगे के लिए? ले जाओगे ना कुछ। फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में पैसा, कैसे करते हैं? ये कुछ पैसा जमा हो जाएगा तो ब्याज मिल जाएगा, वैसे ही कुछ नाम जप लेंगे तो आगे काम आ जाएगा। यही तो है, इसीलिए तो आए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुंचाइए। जन जन भाई बहनों, जन जन तक पहुंचाइए। ये बहुत ही ज्ञान की चीज़ें हैं। भगवान के आदेश के अनुसार ये काम कर रहे हैं, और छोटी छोटी बात होगी लेकिन दिल को छू जाएगी। और आप इस चीज़ को मानिए और करके देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।